हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे डेली एग्जाम डोज साइंस का तीसरा लेक्चर। ठीक है, इससे पहले दो लेक्चर साइंस के आ चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिन्होंने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे वो देख सकते हैं। और मैं जो डेली एग्जाम डोज है इसमें कोशिश करूँगा कि एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन बने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे डेली एग्जाम डोज में यहाँ पे लूँगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे। ठीक है ना। और इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट आप इसमें चेक कर सकते हो, नीचे लिंक भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप पुराने वीडियोज भी देख सकते हो। साइंस एक दिन साइंस और एक दिन एसएसटी, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको बताना है। पहली बात तो ये बॉडी के ह्यूमन वेट और हाइट, इन दोनों का रेशियो होता है। अगर वेट को हाइट से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ये बताता क्या है? ये एक्चुअली रिलेटेड है ओबेसिटी से। किससे रिलेटेड है? मोटापे से रिलेटेड है। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स से पता चल जाता है कि हम कितने करीब है मोटापे के, या कितना मतलब कहाँ कंडीशन पर है। ठीक है ना। अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका आता है 25 से 30 केजी पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब आप प्री ओबेसिटी स्टेज में हो, मतलब आप मोटे होने वाले हो। मोटे हुए नहीं है मगर मोटे होने वाले हो। 25 से 30 के बीच में अगर बीएमआई आ रहा है, जैसे ही आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो इसका मतलब समझ लो आप मोटे हो चुके हो। अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और आज की डेट में तो कई सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जहाँ पर बीएमआई मांगा जाता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स इतना होना चाहिए। ठीक है, तो फिट रहना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओबेसिटी के क्या क्या कारण हैं? जो मोटे होते हैं उसके क्या क्या कारण हैं मोटापे के? ठीक है, तो पहला कारण है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हो और जितना बॉडी यूज नहीं करती मगर उससे ज़्यादा आप खाने को प्रयोग करते हो, तो वो हो गया एक पहला रीजन। मतलब इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड यूज। आप एनर्जी तो ले रहे हो ज़्यादा, खाना खा रहे हो ज़्यादा मगर यूज कर रहे हो कम। ठीक है, फैट रिच फूड खाना, जंक फूड खाना, सिंथेटिक फूड खाना, इससे भी क्या होता है? आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज नहीं करना, ये भी एक कारण है। हाइपोथायरॉयडिज्म, एक थायराइड बीमारी होती है और उसमें थायराइड में एक टाइप होता है हाइपोथायरॉयड। तो हाइपोथायरॉयड के केस में क्या होता है? शरीर मोटा होने लगता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ऐसी लाइफ स्टाइल जीना जहाँ पे आप काम ना करते हो, लेजी हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। सेडेंट्री लाइफ, आलसी वाली ज़िंदगी जो जीते हैं, इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। ठीक है, तो ये कई सारे रीजन है जिसमें से पेपर में आप हो सकता है 2 या 3 पूछ ले जाएं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कितना रहता है? हेल्दी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना रहता है? तो ध्यान देना, हेल्दी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है 120/80 mmHg। तो लास्ट में स्टूडेंट इसको लगाना भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको, इसको लगाना नहीं भूलना है। 120/80 mmHg, ये 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर कोई पूछ ले, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जब हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का ये वाला जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये जनरली हाई होता है। और ये जो 120 mmHg वाला पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स करता है। रिलैक्स करता है तो मतलब इसमें हार्ट के अंदर ब्लड की फिलिंग होगी, उस समय जो ब्लड का प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये लोअर साइड होती है। जो 120 mm/80 में जो लोअर साइड कौन सी है? 80। तो 80 जो होता है mmHg, यही क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है ना। कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर किया था? तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले व्यक्ति थे स्टीफन हिल्स। इन्होंने ब्लड प्रेशर को मेजर किया था और सबसे पहले घोड़े का ब्लड प्रेशर मेजर किया गया था 1773 में। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? तो ध्यान देना, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ये आपने देखा होगा, डॉक्टर जब भी जाते हो आप डॉक्टर के पास तो इसको बांध देते हैं आपके हाथ में और फिर चेक करते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है ना। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता हो, नॉर्मल रेंज कितनी है? 120/80 mmHg। जब से लगातार ज़्यादा रहे ब्लड प्रेशर तो समझ लो हम किस कंडीशन में? हाइपर टेंशन की कंडीशन में। और हाइपर टेंशन से कई बार हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हाइपर टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जब हमारा ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल रेंज से भी क्या चला जाए? कम चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर।
अब बताइए, अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय तक ब्लड प्रेशर लो रहता है तो क्या होगा। अब देखो, आपने देखा होगा ब्लड, अच्छा मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ, आज एक ही क्वेश्चन है। आपको ब्लड के 5 फंक्शन बताने, कितने फंक्शन बताने, 5 फंक्शंस बताने ब्लड के, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। चलो एक ही देना हूँ आज इसी को अच्छी तरह से करना आप, ठीक है। एक्चुअली ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है कि राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के 5 फंक्शंस आपको बताने, कमेंट करके बताने हैं, ठीक है ना। अब चाहे याद हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं है तो पढ़ के बताओ, बताने जरूर है। और पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस कमेंट किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप भी मतलब कमेंट कर रहे हैं। आई होप आपका भी इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो डेफिनेटली कमेंट करने हैं। छोटे क्वेश्चन हो तो छोटे, और ज़्यादा 2-3 लाइन के हो तो 2-3 लाइन के, ठीक है। इससे आपका रिवीजन कैरी ऑन रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आज यही देता हूँ कि राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के फंक्शंस लिखो। और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ कि ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। और तीसरा एक क्वेश्चन और लिख लो ब्लड फॉर्मेशन किस जगह पर होता है, ठीक है ना। ब्लड फॉर्मेशन किस जगह पर होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ब्लड का, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, अब आपको पता है ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ये ब्लड ही है जो मतलब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी की प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक टिश्यू तक। अब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, इनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जब मतलब किसी ऑर्गन को खाना पानी नहीं मिलेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सिंपल सी बात है वो काम करना बंद कर सकता है, और हो सकता है परमानेंटली डैमेज भी हो जाए। और जब कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो इसकी वजह से आदमी की हत्या भी हो सकती है, मतलब डेथ हो सकती है। हत्या तो क्या, डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आज के डेली एग्जाम डोज में बस इतना ही। इनके जो PDF हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम डाउनलोड करें, वहाँ पे सर्च करें लक्की एजुकेशन, ये आपको दिखेगा, और वहीं पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ये PDF मिल जाएंगी, ठीक है। सो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।